दिया मतलब क्या, यहाँ से मुझे सबको देना है, प्यार देना है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, इसी को दिया बोलते हैं। और इसीलिए बचपन से सीखा था, दिया जलता रहे तो सब शुभ होगा, दिया बुझ जाए तो अशुभ होगा। तो इसलिए जैसे ही तूफान आता है तो हम दिए को बुझने नहीं देते, पहले क्या करते हैं, दिए को बचा लेते हैं। अब अगर किसी एक का दिया बुझता है तो दूसरा क्या करता है, किसी एक का दिया बुझता है तो दूसरा क्या करता है, अपने दिए से उसका दिया जला देता है। ऐसे ही आज सारा दिन में किसी ने अगर गलत व्यवहार किया तो आप याद रखना, उसका दिया क्या हो गया, उसका दिया क्या हुआ, बुझा। मेरा तो नहीं बुझा, उसका दिया बुझा। तो उसका दिया बुझा तो मुझे क्या करना है, उसको देना है। क्या देना है, शक्ति देनी है, दुआ देनी है। और शक्ति और दुआ देकर मेरा दिया भी जलता रहेगा और उसका दिया भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हम क्या करते हैं, उसका बुझा तो मेरा भी बुझा, मेरा बुझा तो तीसरे का भी बुझा, तीसरे का बुझा तो पांचवे का भी बुझा। और धीरे धीरे करके करके हमने सृष्टि को कलयुग बना दिया। हम कहते सबका ही बुझ गया, लेकिन जलाना है आज। तो आज याद रखना, अगर किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो उस क्षण के लिए उसका दिया क्या हो गया है, बुझ गया है। मुझे क्या करना है, अपने दिए को संभाल कर उसके दिए को जलाना है। ठीक है, ठीक है, विजुअलाइज हो गया ये पक्की बात। और पांचवा हमने क्या करना है, हाँ, कार्ड भी रखना है लाइन ड्रॉ करने के लिए। और हमने क्या करना है, हर घंटे के बाद रुक कर आधा मिनट, 1 मिनट इस संकल्पों को रिपीट करना है, दोहराना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, हमेशा खुश हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्ति है। ये सीन को याद रखना, सूर्य की किरणें कैसे हम पर पड़ रही हैं, परमात्मा की किरणें भी मुझ पर पड़ रही हैं, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और मुझसे वो शक्ति मेरे शरीर में जा रही है, मेरे काम कारोबार में जा रही है और उन लोगों की तरफ भी जा रही है। छठा हमने आज क्या करना है, पुरानी गांठों को क्या करना है, मन चित्त को आज कैसे रखना है, सफेद रखना है। दाग लगना नहीं चाहिए। अगर दाग लग भी गया तो रुक कर उस दाग को क्या करना है, साफ करना है। और अगर सारा दिन में भी रुक कर उसको साफ नहीं किया, रात को सोने से पहले दाग को जरूर साफ करना है। इसको एक आदत बना लो, रात को सोने से पहले सबको क्षमा करो और सबसे क्षमा मांगो, मन में करो, किसी के साथ भी। और क्षमा के लिए कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करनी पड़ती है। अगर किसी के लिए आज इतना सा भी सोचा, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे कौन, ये भी गलत है, ये भी व्यर्थ संकल्प है, ये भी मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा है। मुझे क्षमा मांगनी है और उनको दुआ भेजनी है। नहीं, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हर कर्म बहुत अच्छे से करते हो। दुआ भेजेंगे तो सामने वाले का दिया भी क्या हो जाएगा, जलेगा। हमेशा याद रखना है, मुझे सबको सिर्फ राय नहीं देनी है, मुझे सबको शक्ति देनी है। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है। तो मुझे सबको क्या देनी है, शक्ति देनी है, सबको शक्ति देनी है। जैसे प्रसाद सबको देते हैं, सबको शक्ति देनी है। अभी हम कुछ संकल्प लिखेंगे या आप अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लो, जो आप हर रोज रात को करोगे और हर रोज सुबह एक बार जरूर करोगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प हमारा कर्म है, कर्म से भाग्य बनता है। तो संकल्प श्रेष्ठ चाहिए। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा का मतलब है रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई भी बात आए मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, नहीं, तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूं। चौथा संकल्प, मैं निडर हूं, निश्चिंत हूं।
आजकल डर भी बहुत फैला है न, चिंता भी बहुत फैली हुई है। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। 5वां संकल्प, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूँ। 6वां संकल्प, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। क्योंकि यहाँ खुश और सुखी रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ और निरोगी रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरा हर संबंध, मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगर किसी को क्षमा करना है, कोई बात को खत्म करना है, तो फिर ये संकल्प लिखें कि मैं आज उस बात को खत्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको दुआएं देती हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प जो बहुत जरूरी है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज बनाना है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करो इसको, पूरा अपने चारों तरफ जाना चाहिए वो। हम सारा दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, वातावरण में जाते हैं, सबकी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, सब हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन हमें ये सुरक्षा कवच रोज पहनना है ताकि किसी की ऊर्जा हमारे पास नहीं आती और हमारे पास परमात्मा की शक्तियों की ऊर्जा है। फिर अगर परिवार की चिंता होती है तो चिंता नहीं करनी, ये संकल्प करना है परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है, काम कारोबार के चारों तरफ है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे घर के चारों तरफ है। तो संकल्प फिक्स हो गए, फोन रखो, बहुत सहज है। 8-10 संकल्प ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। ये वो संकल्प हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हो, लेकिन भाषा क्या होनी चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए नहीं। मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ,